हेलो, दिस इज़ केशव दिनेश चांडक। मैं यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। मेरा 10th तक की स्कूलिंग स्कूल ऑफ स्कॉलर्स यवतमाल से हुआ है एंड नीट 2022 के लिए मैंने 2 इयर्स अकोला से प्रिपरेशन किया मिक्स कोचिंग क्लासेस से। एंड नीट 2022 में मेरा स्कोर था 625 मार्क्स एंड फर्स्ट राउंड में मेरे को ग्रैंट मेडिकल कॉलेज मुंबई अलॉट हुआ। केमिस्ट्री में मेरा 135 था आउट ऑफ 180, फिजिक्स में 160 था आउट ऑफ 180 एंड बायो में 330 था आउट ऑफ 360। मिक्स का एज सच ऐसा पता एडवर्टाइजमेंट वगैरह के कारण पता चला एंड कुछ रिलेटिव्स वगैरह थे उनके थ्रू भी पता चला। तो फिर मिक्स ऐसा पता चला तो कॉन्टैक्ट्स किया मिक्स से, जो मिक्स के एलुमनाई है, जो स्टूडेंट्स है सीनियर्स, उनसे भी कांटेक्ट किया। बायोलॉजी शुरू से ही जोत सर तो हमें फुल सेशन के लिए थे, पूरा 2 इयर्स का बायोलॉजी जोत सर ने तो पढ़ाया है। एंड जोत सर का बायो मतलब सीरियसली काफ़ी अच्छा था। जोत सर का टीचिंग, उनके टेक्निक्स जो वो डायग्राम्स के थ्रू पिक्टोरियल फॉर्म्स में हमको हर चीज़ एक्सप्लेन या लर्न करने लगाते थे, या क्लास में ही उन अटेंशन रखने लगाते थे, जिसके कारण हम प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे लेक्चर्स पर। एंड बीच बीच में थोड़े फ़नी पंचेस एंड फ़नी मोमेंट्स के कारण भी हम क्लास में अटेंटिव रह पाते थे। एंड थियोरेटिकली सर को अगर लगता था कि कोई टॉपिक अगर थोड़ा टफ है तो उसको भी सर एकदम सिंपलर वे में एग्जांपल्स के थ्रू हमको एक्सप्लेन करते थे, तो वो समझने में आसान जाता था। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब एग्ज़ाम में हम बायोलॉजी सॉल्व कर रहा था मैं पर्सनली, तो मेरे को भी थोड़ा टफ ही लगा था बायोलॉजी। तो शुरू में तो इंटरवल्स में सॉल्व किया, लेकिन जो हमारे मिक्स में सर ने हमारे जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस की असर्शन रीजन जो इस साल जिसके कारण हमको पेपर टफ गया, वो ऑलरेडी हमारे टेस्ट में प्रैक्टिस वगैरह हो चुकी थी। एंड जो इतनी रिपीटेड टेस्ट हम मिक्स में सॉल्व करते थे, उसके कारण हमारा टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिदम मेंटेन रखने की भी हैबिट हमको मतलब मेरे को एग्ज़ाम में काम है। तो बायोलॉजी का पेपर मतलब शुरू में तो हार्ड लगा ही, लेकिन फिर जब इंटरवल्स में पेपर को सॉल्व किया तो थोड़ा मतलब इजी हो गया। फिर केमिस्ट्री अगर नीट 2022 को छोड़े तो शुरू से मेरा सबसे मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था कंपैरेटिवली टू बायोलॉजी एंड फिजिक्स। एंड केमिस्ट्री के लिए मिक्स में हमको देशपांडे सर थे एंड झा सर थे। देशपांडे सर हमें ऑर्गेनिक वगैरह सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स सिखाते थे। एंड देशपांडे सर का ऑर्गेनिक का टीचिंग अच्छा था, मतलब वो जो रिएक्शंस या नेम रिएक्शंस हो गए या थोड़े से थियोरेटिकल पार्ट हो गए जिसमें लर्न ही करना है और कुछ कर नहीं सकते, रट्टे वाले पार्ट, तो वो उन्होंने अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू याद कराए थे। एंड बाकी केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है डाउट्स सॉल्व होते ही। एंड फिजिकल केमिस्ट्री झा सर का न्यूमेरिकल्स एंड ऑल कंसेप्ट वो सब क्लास में बहुत अच्छे से लेते थे, तो वो न्यूमेरिकल से मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट आता था। फिजिक्स के लिए हमको मिक्स में चावलानी सर थे। चावलानी सर का ऐसा पैटर्न था कि फिजिक्स में पहले वो कंसेप्ट सिखाते थे, मतलब एक कंसेप्ट हुआ कि फिर उसके वो नोट्स देते थे जिसमें हमको सम्स वगैरह सॉल्व करने रहते थे एंड होमवर्क देते थे। तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ चावलानी सर के ये मेथड से। आई थिंक टेस्ट सीरीज़ में मिक्स की सबसे ज़्यादा हेल्प रही, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है। मिक्स में ये एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि टेस्ट सीरीज़ हमेशा टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली होती रहती थी, मतलब कभी ऐसा पढ़ाई का रिदम मतलब जाने नहीं दिया। हर हफ्ते वीकली टेस्ट, या फिर अगर हर मंथ हुआ कि उसके बाद मेजर टेस्ट, फिर जब हमारा आधा या फुल पोर्शन ख़त्म हुआ उसके बाद वार्म अप टेस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद लास्ट डे रिवीजन टेस्ट, फिर सबसे लास्ट में एग्जैक्ट नीट के पहले मॉक टेस्ट एंड उसके पहले एवरीडे टेस्ट। ऐसे टेस्ट हमारे शुरू से ही चलते रहे, तो मिक्स में टेस्ट के कारण तो काफ़ी हेल्प हुआ हमको, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल बाकी सब। एंड टेस्ट सीरीज़ के कारण ही मतलब कोई टॉपिक्स आप नहीं कवर कर पाए पढ़ने में, तो वो टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाते हैं एंड आपको समझ में आता है कि आपने जिसमें पढ़ा वो मतलब आप क्या में वीक रह गए पढ़ने के बावजूद। तो उसके कारण मिक्स में टेस्ट सीरीज इतनी होती थी कि हमको टेस्ट का तो कभी प्रॉब्लम गया नहीं, नई कॉन्सेप्ट्स का। पर्सनल टेक्निक तो मतलब पहले तो क्लास के लेक्चर्स एंड नोट्स, बट फ्रैंकली स्पीकिंग क्लास के नोट्स मतलब मैं इतनी बार रिवाइज नहीं करता था, बट हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो कुछ क्वेश्चन सेट्स थे स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस के वो सॉल्व करता था। बायोलॉजी के लिए तो प्योर एनसीईआरटी मैंने प्रीफर किया था, एंड जोत सर जितना भी क्लास में सिखाते थे उतना सफिशिएंट था। एंड टेस्ट सीरीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी इनफ था, बट फिजिकल के लिए मैंने स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक्स सॉल्व किए थे क्वेश्चन सेट्स के लिए। एंड ऐसा स्टडी आवर्स ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता था, डिपेंड्स टेस्ट कब है या कितना पोर्शन बचा है, कितना बैकलॉग बचा है, तो उस हिसाब से था। एंड फिजिक्स के लिए मैंने
एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड बैक एक्सरसाइजेस वो भी सॉल्व किया था। कंसेप्ट के लिए कुछ जो कंसेप्ट्स वीक थे उसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़े थे। एंड फिर वही फिजिक्स में भी पीवाईक्यूज एंड स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस के क्वेश्चन। फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ मतलब मेरे केस में तो बहुत रहा। एक फैमिली का नहीं, मेरे को तो 2 फैमिली का सपोर्ट मिला। एक मेरी खुद की यवतमाल की फैमिली एंड एक मेरी दूसरी अकोला की फैमिली। तो फैमिली सपोर्ट में तो मेरे को कोई मतलब फैमिली सपोर्ट के कारण ही इतना अच्छा स्कोर कर पाया मैं पर्सनली। अकोला में सब मतलब जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थे तब मेरे को एक फ्रेंड से मेरी बात हुई थी ऑनलाइन ही माधव खंडेलवाल। तो उसके साथ मतलब हम फिर साथ में पढ़ते थे या फ़ोन्स पे डाउट्स एंड ऑल। तो ऐसा करते करते फिर वी हैड अ ग्रेट बॉन्ड। तो फिर उसके बाद जब मैं अकोला आया तो माधव के मॉम डैड डॉक्टर अनीता खंडेलवाल एंड डॉक्टर गोविंद खंडेलवाल उन्होंने कहा कि फिर तू यही रुक जा, मतलब दोनों साथ में पढ़ सकते। तो फिर तब से आई थिंक फेब मार्च 2021 से मैं यही हूँ इनके यहाँ। तो फैमिली सपोर्ट तो फुल रहा है यहाँ से भी और यवतमाल से भी। एंड कोई भी चीज़ की मेरे को पर्सनली तो कमी लगी नहीं यहाँ पे। हर चीज़ मतलब सारी फैसिलिटीज़ एंड ऑल तो प्रोवाइड था ही यहीं पे। तो पढ़ाई में मतलब उसके कारण कोई मेरे को प्रॉब्लम गया नहीं। मतलब जो बाकी बच्चे फेस करते हैं प्रॉब्लम, शुरू में मैंने भी किया था 10-15 दिन, बट बाद में जैसे रूम या मेस या फिर बाद में बाकी चीज़ें खाना पीना उतना अच्छे से हो ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं। तो वो मेरे को होम एक्सपोजर उससे भी अच्छा एक्सपोजर यहाँ मिला अकोला में, तो जिसके कारण मेरा स्टडीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट था। न्यू एस्पिरेंट्स जो नीट के लिए परस्यू होना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि नीट अगर मतलब नीट में अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड जैसा जैसा ट्यूशन या मिक्स के सर जैसा ऐसा जो वे दिखाते हैं आपको या जो चीज़ बताते हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कहीं कहीं आप खुद से जा सकते हैं, कहीं कहीं बाकी तो टीचर्स एंड ऑल आपको बताते रहेंगे टाइम टाइम पर कि क्या करना, कौन से पब्लिकेशन सॉल्व करना एंड ऑल। बट हार्डवर्क एंड स्पेशली एनसीईआरटी पब्लिकेशंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा दोस्त केशव चांडक है, दोस्त से ज़्यादा ये भाई है मेरा, इसके कारण मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए भाई है। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा दोस्त माधव। दोस्त कम थोड़ा शैतान, छोटा शैतान भाई ज़्यादा है। रिपीट कर ले मेरा। पर्सनली जो मेरा स्टडी पैटर्न था कि सीरियसली एकदम मतलब पर्सनल एनवायरनमेंट में, पर्सनल स्पेस में जाके पढ़ना। मेरी पढ़ाई होती थी तो केशव के साथ ही होती थी। मतलब ग्रुप स्टडी, लोग बदनाम है ग्रुप स्टडी का नाम, बट इतना भी बदनाम नहीं होना चाहिए उसका नाम, क्योंकि होती अच्छी पढ़ाई अगर दोस्त बरोबर रहे। तो उसमें से केशव मेरा एक दोस्त था, और भी हमारा मिक्स में भी एक ग्रुप था, अथर्व नेवे, मेरा, अफान का, केशव का और दुर्विन का। तो ऐसे 4-5 लोगों का अच्छा ग्रुप के कारण भी हमारी पढ़ाई हुई। और इसके सीरियस रहने के नेचर के कारण मेरे मार्क्स बहुत अच्छे से आए, बड़े मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलता था कि चलो पढ़ रहा बेचारा, थोड़ा इससे कम मार्क्स आ गए तो क्या नाम रह जाएगा, इसलिए पढ़ाई हो गई। हम दोनों जितने अच्छे घर पे दोस्त थे या फिर बाहर दोस्त थे, उतने ही हम दोनों दुश्मन थे। जब कि अगर कोई क्वेश्चन के 2 आंसर है और मैं बोल रहा ऑप्शन ए करेक्ट है और ये बोल रहा ऑप्शन बी करेक्ट है, तो हम पूरे क्लास में से चिल्ला के ऐसे बुक ला के प्रूफ बता के सर के पास जाते थे कि ये है। फिर सर के क्लास में तो हो ही गया, फिर क्लास से सर जाने के बाद जब ये नहीं रहेगा तब मैं जाऊँगा सर के पास कि सर वो केशव ये ऐसा ऐसा बोल रहा बट इसका आंसर ये है, और ये चले जाएगा, ये व्हाट्सएप पे भेज देगा सर ये इसका आंसर ऐसा नहीं है, माधव ये गलत बोल रहा ये, फिर वो फोटो भेज देगा टेक्स्ट बुक की रेफरेंस देके फिर कन्विंस करने के लिए। माधव का ऐसा नहीं रहता था कि सिर्फ मतलब लो आया स्कोर तो दुखी हो जाना या ये, मतलब उसका ऐसा था कि मार्क्स अच्छा है तो वो खुश भी रहता था। एंड कभी कभार जब मार्क्स या मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहता था तो उसका मोरल तो डाउन होता था। कभी कभार वो बोलता था मैं नीट नहीं करता, कभी कभार बोलता था मैं कॉमर्स करता, कभी कभार बोलता मैं बैडमिंटन नहीं खेलता, तो वो उसका होता था। लेकिन फिर वो खुद ही समझ जाता था कि नहीं करना है, ये चलता रहता अप्स एंड डाउन्स। एंड मैं कभी कभी उसको समझाता था, आंटी अंकल उसके पेरेंट्स उसको समझाते थे। तो हाँ, वो कभी कभार एकदम सीरियस होता था कुछ चीज़ को। ऐसा भी होता था कि ये भी डाउन रहता था, ये पढ़ाई करता था बहुत और मैं पढ़ता था कम। तो लाइक जैसे वीकली टेस्ट होते थे तो बहुत लाइक 60 to 70% ऐसा होता था कि मेरे को उससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा है, 5-6 मार्क्स ज़्यादा है। तो ये थोड़ा ऐसा अंदर से तो उदास होता ही था, बट बाहर नहीं दिखाता था कि सारा ये पढ़ नहीं रहा, इससे ज़्यादा मार्क्स, इसको कैसे ज़्यादा मार्क्स आएगा। बट हमेशा हमारे अंदर, हमारे बीच में हेल्दी बैंटर रहा हमेशा। ऐसा ये नहीं हुआ कि
यार इसको कम आने चाहिए, अब तो मैं इसके डाउट्स नहीं बताऊंगा या फिर इसको गलत बताऊंगा। तो हम दोनों ऐसे टेक्निक्स वगैरह भी शेयर करते थे, फिर हमने कुछ निमोनिक्स बनाए तो वो शेयर करते थे। एंड इवन हमारे कंसेप्ट भी बहुत ऐसे याद रहते थे हमको कि इसने बताया था ऐसा करना, तो पेपर में चीज़ें ही वैसे याद आती कि ये केशव ने बताया था कि ये वाले इसको ऐसा करना, तो उससे भी बहुत हेल्प हुई। एंड साथ में रहना और पढ़ने का वो भी फ़ायदा था कि मतलब ऑल द टाइम हमको एक ये रहता था कि कोई डाउट सॉल्व करने वाला है। प्राउड टू बी मिक्सियन।